हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको कस्टडी पैरोल, पैरोल और फेरोल क्या होता है ये बताऊंगा। कस्टडी पैरोल का मतलब होता है कि जब कभी भी आरोपी के परिवार में किसी की मौत हो जाती है या किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी होती है या उसके परिवार में यदि कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो आरोपी को कस्टडी पैरोल में छोड़ा जाता है। कस्टडी पैरोल का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 मंथ का। कस्टडी पैरोल में जेल में कैदी बंद आरोपी और सजा याफ्ता दोनों को ही दिया जाता है। मतलब कस्टडी पैरोल जो होता है वो जेल में जो बंद कैदी है उसको भी दिया जाता है और जो सजा याफ्ता की जो सज़ा काट रहे होते हैं उनको भी कस्टडी पैरोल दिया जाता है। दूसरा मतलब है पैरोल का। पैरोल का मतलब होता है कि पैरोल के लिए क्या होता है, हमको अर्जी दाखिल करनी पड़ती है। जब मुलजिम को सज़ा दी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, उस कंडीशन में हम पैरोल के लिए याचिका लगाते हैं। ठीक है। जब किसी कैदी के घर में किसी की मौत हो जाती है या गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित होता है उसके परिवार में, या फिर किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी होती है, या अपराधी के स्वयं की पत्नी की यदि उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो उस कंडीशन में उसको पैरोल पर छोड़ा जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोषी शख्स जो होता है वो जेल में सुप्रिटेंडेंट को एक याचिका देता है और होम डिपार्टमेंट के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। अगर प्रशासनिक स्तर पर याचिका यदि खारिज कर दी जाती है तो फिर इसके लिए हाई कोर्ट पर हमको याचिका दाखिल करनी पड़ती है। ऐसे मुलजिम को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता जो रेप के बाद मर्डर का यदि कोई एक्यूज्ड है, यदि कई हत्याओं में यदि कोई दोषी करार दिया गया है, या ऐसा कोई मुलजिम है जिसने भारत का नागरिक है, यदि उसने राजद्रोह का कोई ऑफेंस किया है या आतंकवाद से संबंधित उसने कोई ऑफेंस किया है, तो ऐसी कंडीशन में पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता। फेरोल फेरोल का मतलब होता है कि जो मुलजिम जो आधी से ज़्यादा सज़ा काट चुका हो। ठीक है। फरलो का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी मुलजिम जो आधी से ज़्यादा जेल काट चुका हो तो उसे क्या होता है, साल में कम से कम 4 हफ्ते का फरलो दिया जाता है। फरलो देने का मतलब यही होता है कि सोसाइटी जो एक्यूज्ड है वो अपने सोसाइटी और फैमिली वालों से अपने संबंध बनाए रखे, इसलिए उसको फरलो दिया जाता है। ठीक है। इसकी अर्जी जो होती है वो डीजी जेल में भेजा जाता है और होम डिपार्टमेंट के पास ये इसका एप्लीकेशन भेजा जाता है और 12 हफ्ते के अंदर क्या होता है, इसमें निर्णय लिया जाता है। एक बार में 2 हफ्ते का फरलो दिया जाता है, फिर 2 हफ्ते क्या करते हैं, इसको हम और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए, फरलो और पैरोल में एक बहुत ही छोटा सा अंतर है कि फरलो के अंतर्गत आपको जो 4 हफ्ते की छूट दी जाती है तो उस चीज़ को आपकी सज़ा में काउंट किया जाएगा। बट पैरोल में यदि किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तो जितने दिन वो व्यक्ति बाहर रहता है उतने टाइम पीरियड को उसकी सज़ा में इंक्लूड नहीं किया जाता। धन्यवाद।